तो है जो संचालय में जाके देखिए, बहुत साल के रिटायरमेंट होने के बाद IAS को 4-4 साल नौकरी करा रहे हैं। ये एक नियम है ना, उसको जो है आप सेवा प्रदान करने के लिए उस पर से वो इतनी मोटी रकम पाते हैं, उसके बाद फिर आप 4 साल उससे सेवा लेते हैं। ये बेरोजगारों का ये दोहन नहीं है तो क्या है? स्थानीय विधायक बिल्कुल निष्क्रिय हैं और किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर रहे हैं, चाहे नगर निगम क्षेत्र में हो। सरकार में भ्रष्टाचारी कब नहीं थे, ये बताइए, कब नहीं थे भ्रष्टाचारी? सबसे मेन चीज छत्तीसगढ़ में शासन नहीं चला पा रहा है कांग्रेस का सबसे बड़ा सबूत है कि देखिए अभी लाइट गोल हो गई। अभी क्या है, जो भ्रष्टाचार पहले कर चुके हैं वो उनको लग रहा है कि भ्रष्टाचार है। हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट सरकार बहुत अच्छे से चला रही है। यहाँ नमस्कार, जय हिंद, जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं विनय पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सर्किट हाउस चौक है, ये सर्किट हाउस चौक कहा जाता है। यहाँ पे तमाम लोग खड़े हैं जो कांग्रेस या भाजपा के समर्थक भी हो सकते हैं। ये लोग हैं भाजपा नेता भी, यहाँ रथु गुप्ता जी खड़े हैं और इसके अलावा भी आम लोग, बहुत सारे लोग खड़े हैं। देखना ही मतलब हम इनसे बात करते हैं कि जो सियासत है छत्तीसगढ़ की और खास करके रायगढ़ की, टिकट का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। न तो कांग्रेस ने किसी को टिकट दिया है, न ही भाजपा ने किसी को अभी घोषित रूप से टिकट दिया है। अब ये यहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोग यहाँ पे खड़े हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर रायगढ़ का माहौल क्या है, राजनीतिक माहौल क्या है, चुनाव होने वाला है, ऐसे में लोग क्या सोचते हैं। खास करके यहाँ युवा लोग खड़े हैं। ये बताइए, यहाँ चुनाव होने वाला है जी, पार्टी टिकट नहीं दी है जी, तो फिर भी अगर पार्टी के हिसाब से सोचे तो किसको मतलब चुनाव में इस बार सफलता मिलने वाली है? लहर क्या है, माहौल क्या है? लहर तो देखिए, पिछले बार जो विधायक थे हमारे कांग्रेस के, प्रकाश नायक के, और उनकी संभावना लगभग ज़्यादा है टिकट मिलने की, और इस बार उनको मिलती है तो जीत निश्चिंत है कांग्रेस की। ओपी चौधरी चुनाव लड़ेंगे, कोई भी लड़े उधर से, निश्चिंत जीत कांग्रेस की है। ऐसा क्या हो गया कांग्रेस ने, ऐसा क्या कर दिया? कांग्रेस की जो लहर है वो उनकी काम से है, भूपेश बघेल जी से है, और भी बहुत से। आप बताइए क्या माहौल क्या है, मतलब आपको भी यही लगता है जो बोल रहे हैं? फिर रिपीट कर रही है कांग्रेस सरकार। उनका जो काम है, छत्तीसगढ़िया जो कल्चर है, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कल्चर को आगे बढ़ाया है, छत्तीसगढ़ियों की एक पहचान बनाई है और उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री TSC देव, रायगढ़ में हमारे कांग्रेस ही जीतेगी। लेकिन कांग्रेस में प्रकाश नायक 5 साल काम मतलब लोग आरोप लगा रहे हैं कि 5 साल कुछ किए नहीं, काम किए हैं, है ना, लेकिन क्या है काम, अब एक एक गिनाए तो बहुत सारे काम है, दिखता नहीं है। ठीक है, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। इधर आप आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर ही आ जाओ। ये आपको क्या लगता है, क्या निश्चित रूप से इस बार छत्तीसगढ़ में और रायगढ़ में भाजपा की सरकार बन रही है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है गिनाने के लिए, हम मुद्दा गिनाते हैं। इनका जो 5 साल का उपलब्धि ये है, रायगढ़ की जैसे मान ले तो इसी हफ्ते में आप देख सकते हैं डकैती और कई किस्म के केस हो जा रहे हैं। डकैती हो गई, वो तो उस टाइम फिर सरकार पलटी भी, अभी सरकार नहीं पलटी थी जब 2010 में हुआ था, तो 2013 में चुनाव हुआ था, पलटी नहीं थी। तो ये अपराध हो गए और कई मुद्दे हैं रायगढ़ में, जैसे कि आज नशेबाजी है, रायगढ़ चरम सीमा में पहुंच चुकी है और विभिन्न तरीके के चल रहे हैं रायगढ़ में आजकल। कांग्रेस के भी आपसी इनके खुद के व्यवहार नहीं है, एक दूसरे से नहीं जानते। महापौर का नहीं जानता विधायक से, विधायक का नहीं जानता सभापति से, ऐसी सब पूरी रायगढ़ की जनता जानती है। विकास कार्य हुए हैं कि नहीं? क्या हुए? कोई कार्य नहीं हुए हैं पिछले 5 सालों में। यहाँ तो रोड पे हमें विधायक ही नहीं दिखे हैं, तो हम क्या बताएं। हमारे साथ ये भाजपा नेता हैं यहाँ, रथु जायसवाल जी और ये रथु गुप्ता जी, सॉरी, और ये टिकट के दावेदार भी। टिकट किसको मिल रहा है? टिकट का अभी चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से निश्चित रूप से हाईकमान तय करेगी और जिसको भी टिकट मिलेगी भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। क्योंकि यहाँ पिछले 5 साल से कुशासन चल रहा है और यहाँ किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है।
यदि प्रकाश नायक की बात करें तो प्रकाश नायक के खुद के क्षेत्र में आज आप जाइए, वो कटंगपाली क्षेत्र में, वहाँ का रोड नहीं है, वो गड्ढा नुमा बन गया है और खेत क्या है और रोड क्या है इसका भी पता नहीं चल रहा है। आप नगर निगम क्षेत्र में आए तो नगर निगम क्षेत्र में न तो सफाई है और यहाँ डेंगू का भी प्रकोप बहुत जोर से छाया हुआ है। नगर निगम में किसी प्रकार का जो काम नहीं हुआ है। इन्होंने जो भूपेश बघेल जी का बात करें तो भूपेश बघेल जी ने जो वादा किए थे उसमें कोई भी वादा में खरे नहीं उतरे हैं और अभी जब कोई वादा को पूरा नहीं कर सके हैं तो वो अभी चुनाव के अंतिम समय, चुनाव जब आ रहा है, 5 साल लगभग कंप्लीट होने वाला है, तो भरोसे के सम्मेलन कर रहे हैं। अब भरोसे के सम्मेलन ये क्या कर रहे हैं, न तो युवाओं का भरोसा जीत सके, न महिलाओं का भरोसा जीत सके, न आम जनता का भरोसा जीत सके। आपके पास फिर से हम आते हैं, यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं। ये कुशासन है जी, और रायगढ़ में कुशासन है बोल रहे हैं, विकास नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, विकास तो जब से हमारे यहाँ कांग्रेस का सरकार आया है विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। क्या हुआ विकास? विकास में देखिए पूरा शहर बढ़िया हमारा साफ सुथरा हो गया है, रोड बढ़िया बन गया है। उसके बाद अभी बेरोजगारी भत्ता जो बघेल जी जो चलाए हैं मुख्यमंत्री जी बेरोजगार लोगों के लिए, वो बढ़िया चल रहा है, सब खुश हैं उससे। किसान खुश हैं, अभी किसान उनके कार्य से बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो कुल मिला के अगर मान लीजिए जीत को देखते हैं तो यहाँ अगर जीत होता है तो प्रकाश नायक के द्वारा जीत नहीं होगा, वो बघेल द्वारा जीत होगा। वो क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि बेरोजगारी भत्ता के लिए जो बघेल साहब ने जो घोषणा किया है वो कितनी उम्र के लिए किया है? क्या उस उम्र के बाद के वाले क्या वो उनके रोटी चावल के लिए आवश्यकता नहीं होती है क्या? पॉलिसी होती है सरकार की, नहीं तो पॉलिसी गलत पॉलिसी है ना। अगर बेरोजगार हैं तो वो बेरोजगार वो 62 साल तक कहते हैं। 62 साल से? हाँ बिल्कुल। आप जो है जो संचालय में जाके देखिए, 62 साल के रिटायरमेंट होने के बाद IAS को 4-4 साल नौकरी करा रहे हैं। ये एक नियम है ना, उसको जो है आप सेवा प्रदान करने के लिए उस पर से वो इतनी मोटी रकम पाते हैं, उसके बाद फिर आप 4 साल उससे सेवा लेते हैं। ये बेरोजगारों का ये दोहन नहीं है तो क्या है? और मैं अगर मैं रायगढ़ के बारे में बात करता हूँ, कल ही जो दुर्घटना हुआ है दुर्घटना उदना रोड में, आप अगर यहाँ का रायगढ़ की जो आंकड़े के बारे देखें दुर्घटना के, तो लगभग 20 से 25 हजार लोगों का जो है बलि रायगढ़ की रोड ने दिया है। और वो रायगढ़ की रोड ने जो बलि क्यों दिया है? क्योंकि इसी धन्ना सेठ को जो है इसके पेट भरने के लिए जो है ये शासन और प्रशासन, चाहे भाजपा रहा या कांग्रेस, दोनों उनका पेट भरने के लिए जो है ये जो उनको जो मोटा रकम मिलता है वो उनको जो है सहयोग करते हैं। और वो कुचलते कौन है? हम आम गरीब। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है ये जो पॉलिसी जो है ये आम जनता के रास्ते में जो डंपर चलाया जाता है, ये इसका नियम जो है बिल्कुल अलग बनाया जाए। उनको हाईवे जो है उनको अलग रास्ता दिया जाए, जो भारी वाहन जो चलाया जाता है, और आम नागरिक जो जहाँ चले वो वहीं चलना चाहिए बस। देखिए, अभी जनता साइलेंट है क्योंकि पिछले बार जो है जनता ठगाया सा महसूस कर रहा है। कैसे? जैसे जो भी था, जितना घोषणा था उसमें तो अमल हुआ नहीं है। जैसे क्या घोषणा अमल नहीं? कई ठो शराबबंदी है, और जो भी योजना रमन सिंह ने जो चलाया था गरीबों के लिए, उसमें से बहुत सा योजना तो बंद कर दिया। जैसे तीर्थ यात्रा का योजना था, हमारे मुस्लिम भाई लोग, हिंदू भाई लोग जो तीर्थ यात्रा में जाते थे, जो गरीब लोग थे, उस इतना अच्छा योजना था उसको बंद कर दिए। सुकन्या योजना बंद कर दिए, और भी बहुत सारा योजना जिसको बंद कर दिए। आवास का पैसा नहीं आ रहा है, अधूरा घर पड़ा है। जो आदमी घर तोड़वा दिया, फोटो खींच दिया, 2 बोले फोटो खींच आगे चले गया और घर से बेघर हो गया है। किराए के घर में रह रहा है, उसका खुद का घर नहीं है। अब तो समस्या तो बहुत है। तो और ये छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है जी, और कांग्रेस भाजपा दोनों आमने सामने हैं। आपको क्या लगता है माहौल क्या है? लोगों से आप मिलते हैं, बात करते हैं? देखिए जी, हम लोग तो हैं किसान आदमी, किसान है। हाँ, किसान तो भूपेश बघेल से बहुत खुश है। रही बात नौजवानों का जो भत्ता फिलहाल अभी जो भी मिल रहा है साल या 2 साल के लिए, फिलहाल तो अभी भी इलेक्शन तक तो बहुत खुशी है, उनको मिल ही रहा है। और सही माने में देखा जाए तो सुख शांति है। सुख शांति है। हाँ। तो किसको वोट देना है? कांग्रेस को। क्यों? कांग्रेस को क्योंकि वो काम करते हैं। क्या काम करते हैं? जाते हैं तुरंत सुनते, चाचा हमारे जैन चाचा है, होता है काम। जो चाचा है उनका ही काम होता है। चाचा के पास जाते हैं हम लोग, अपील करते हैं, तब होता है काम, ऐसे नहीं जाते हैं।
वहाँ विधायक के पास जाके बैठते हैं, हमारा कोई काम नहीं होता। हम अपने पिताजी के 25 साल पुराने केस के लिए उनको आवेदन किए कि हमारे पिताजी के जूनियर जो 3 जूनियर थे, उन्होंने जो है उनके ऊपर अपने मेरे पिताजी जो सीनियर थे उनका जो है वो पदोन्नति खा गए। वो खा गए, वो न्यायालय में गई, आज तक निर्णय नहीं हुआ। हमने विधायक महोदय से आवेदन किया कि आप इस पर जो अपने कार्रवाई कराएं। आज तक 5 साल हो गया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। बस एक आश्वासन के लिए एक पत्र जारी कर दिया। इससे कोई पत्र तो कोई भी चला जाता है और कोई भी एक लेके आ जाता है, उससे कोई काम नहीं। निवारण होना चाहिए। इस प्रकार मैं उनको जो इनके काम के प्रति जो कोई संतुष्ट नहीं हूँ। अब बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल भी। हाँ, ये आप बताइए फिर ये कई लोग बोल रहे हैं किसान लोग खुश हैं, कई लोग बोल रहे हैं ये बेरोजगारी भत्ता तो मिल ही रहा है। देखिए, किसान लोगों का है, किसान लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वर्मी कंपोस्ट खाद लेने के लिए। जो खाद 2 रुपया के लायक नहीं है उसको बेचने के लिए ये लोग ये कर रहे हैं। ऐसा मजबूर किया जा रहा है जिसमें कि वर्मी कंपोस्ट खाद नहीं लेने से यूरिया नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार के किसान लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। किसान बिल्कुल खुश नहीं है। और जो भी इन्होंने वादा किया था कि हम 2500 रुपया देंगे, और 2500 रुपया को भी वो लोग 4 किस्तों में दिया जा रहा है। इससे किसान खुश नहीं है। और निश्चित रूप से आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए अच्छा मतलब 2500 पिछले साल का इस साल दे रहा है, ऐसा प्रक्रिया बना है। वो भी बोनस कहाँ से? बोनस भी 2 साल का दूंगा बोले, वो दिए नहीं है। ये जो 2500 में दे रहे हैं तो बोनस दे रहे हैं ना? बोनस नहीं है, ये राजीव गांधी मितान सहयोग निधि से योजना तो उन्हीं का है ना। और दूसरा में स्थानीय विधायक कर लें तो स्थानीय विधायक बिल्कुल निष्क्रिय हैं और किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर रहे हैं। चाहे नगर निगम क्षेत्र में हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में, किसी भी पंचायत में जाइए आप, कोई ना तो एक ईंटा वहाँ खड़ा हुआ है और ना ही कोई निर्माण हो रहा है और ना ही सड़क बन रहा है। और किसी प्रकार और जो बहुमुखी योजना था मोदी जी के कि हर घर में नल पहुँचे, इसके लिए भी जो भूपेश जी की सरकार है उसके नुमाइंदों को ठेकेदारी में ला करके उस जो घर में स्वच्छ जल पहुँचे, इसके लिए भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कोयला में भ्रष्टाचार, रेत में भ्रष्टाचार, हर प्रकार के भ्रष्टाचार युक्त ये छत्तीसगढ़ बन गया है और निश्चित रूप से विकास अवरुद्ध हो गया है। आप बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं ये बोलना चाह रहा था सर कि अमित शाह ने जो जुलाई माह में सहारा संबंधित निवेशकों का भुगतान के लिए आज तक किसी को भुगतान नहीं हुआ है। भाजपा वाले जो दे देते स्टॉल नहीं सर, किसी को नहीं मिला है और बहुत ज़्यादा यानी तकलीफ परेशानी से जूझ रहे हैं। कई बार इसका हड़ताल धरना मोर्चा कर चुके हैं। मैं छत्तीसगढ़ से समझ लो एक निवेशक जो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित रहा हूँ और मेरा संपूर्ण भुगतान यानी सहारा संबंधित में फंसा हुआ है, जिसको यानी नज़रअंदाज कर दिया गया है। ऑफिस में जाने से ऑफिस में ताला लगे हुए हैं, तो कई लोग कोर्ट के सहारा लिए हैं। तो ये आपका सहारा का मामला? जी सर। तो ये बताइए, ये तो आप बोल रहे थे ना कि भूपेश सरकार बहुत अच्छी है, तो बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार कर रही है और एकदम से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। भ्रष्टाचार हो रहा है? नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। इतने अच्छे चला क्या है, जो भ्रष्टाचार पहले कर चुके हैं वो उनको लग रहा है कि भ्रष्टाचार है। हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट सरकार बहुत अच्छे से चला रही है। यहाँ की पब्लिक खुश है, यहाँ की किसान सुख है, यहाँ के मजदूर सुख है, यहाँ सब खुश हैं। वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचारी कब नहीं थे, ये बताइए, कब नहीं थे भ्रष्टाचारी? उनके ऊपर हमेशा 10-15 साल राज किए छत्तीसगढ़ में, तो कभी भी भ्रष्टाचार यहाँ पे मुक्त हुआ क्या? पहले भी था, वो अभी भी है। मैं में होने वाली नियुक्ति में जो भ्रष्टाचार हुआ है, छत्तीसगढ़ शासन में जो पीएससी में जो नियुक्तियाँ हुई हैं उसमें पूरा तरह जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो हाईकोर्ट से भी जो है पूरा जो है ये साक्ष्य प्रमाणित हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में जो नियुक्तियाँ हैं वो जो है जो अधिकारी थे उनके भाई बहन और बहू, उसके एक ही परिवार के 5-5, 6-6 सदस्यों की नियुक्ति जो हुई है, ये किस प्रकार से हुई, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार को उजागर करता है। ये पीएससी भ्रष्टाचार? जी जी। ठीक है। ये
एसपी भ्रष्टाचार तो पहले भी हुआ था भाजपा की सरकार में 2003 और 2008। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ था पीएससी भ्रष्टाचार। क्या हुआ था, देखिए उस समय भी जब भ्रष्टाचार हुआ था तो कोर्ट ने एडमिट किया था और आज तक वो निराकरण नहीं हुआ है। और हाँ, जिन लोग उस समय चुने गए थे अब वो कलेक्टर बन गए। जी तो चल तो रहा है। नहीं, किसी सरकार भ्रष्टाचार ऐसा है। देखिए कोयला में भ्रष्टाचारी आप सुनिए ना, कोयला का भ्रष्टाचारी आप देखिए ईडी में चल रहा है और इसके 2-3 IAS अंदर हो चुके हैं। आप शराब घोटाला में देखिए राकेश उसमें फंसे हुए हैं। सबसे मेन चीज छत्तीसगढ़ में शासन नहीं चला पा रहा है कांग्रेस। उसका सबसे बड़ा सबूत है कि देखिए अभी लाइट गोल हो गया। अभी इतना लाइट गोल हो रहा है, एक मिनट, इतना लाइट गोल हो रहा है जब से कांग्रेस आया है बहुत ज्यादा लाइट गोल रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे सभी लोग कांग्रेस और भाजपा के समर्थक, भाजपा के नेताजी खुद यहाँ मौजूद थे, मोर्चा संभाले हुए थे। ये दोनों पार्टी के लोग हैं यहाँ पे, तो इनके विचार सबके अपने अपने विचार है। कोई सरकार को सही बोल रहा है, कोई सरकार का विरोध कर रहा है। तो ये रायगढ़ के सर्किट हाउस चौक से मैं विनय पांडे। आप देखते रहिए मुनादी चौपाल और पढ़ते रहिए munadi.com, वॉइस ऑफ वॉइसलेस। थैंक यू।